जब भारत में आए तो अंधाधुन लूटने लगे थे सब। हो गया लाइव, मतलब लिया। देखिए बाबू, 1857 की क्रांति के तो कई पीछे कई पृष्ठभूमि हो गए थे। कोई भी बदलाव होता है या क्रांति होती है ना, या कोई बड़ी घटना होती है, तो उसके पीछे कई सालों से कोई ना कोई मन में मुटाव चल रहा होता है। आप ऐसे भी देखिएगा, आपका किसी से अगर झगड़ा हो रहा है ना, इंस्टेंट झगड़ा नहीं होता है। उसके प्रति दिमाग में 1 महीना 2 महीना से छोटे छोटे बातों को लेके कुछ ना कुछ चल रहा होता है, और एट ए टाइम कभी कभी कोई बड़ा कांड कर देता है और उसी में बजड़ जाता है। हो जाता है कि नहीं? तो एक पुरानी पृष्ठभूमि हो गई, और एक हो गया आपका तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण मतलब कोई अभी हाल फिलहाल में हुआ हो। और पुरानी पृष्ठभूमि का मतलब समझ गए, शुरुआत से ही क्या हुआ हो, एक कुछ ना कुछ असंतोष। असंतोष मतलब अनसेटिस्फेक्शन दिमाग में बैठ रहा हो। तो अंग्रेज सब तो अत्याचार कर ही रहे थे, लेकिन उनको एक बात ही नहीं पता था, भारत में सबसे बड़ा अगर कोई है ना, कोई तो धर्म है। वो देश को लूटे सब तब तक कोई क्रांति नहीं हुआ, जैसे वो धर्म पे ऐसा क्या हो गया, क्रांति हो गया। भारत में भले लोग कह दे हमारा भारत महान, राष्ट्र के लिए कुछ भी, अल्टीमेटली वो धर्म के लिए ही खड़े होते हैं। ये ज्यादा होता है यहाँ पे, देखिएगा आप लोग कहीं पे। तो कई कारण थे, ठीक है। आज तो 12 तारीख है ना, कल हम इसको स्टार्ट कर रहे थे, आज आज ये स्टार्ट होगा। ऑफलाइन ऑफलाइन, चलिए आगे बढ़े। पहला कारण क्या बताए थे बाबू आप लोग को? आर्थिक कारण, ये हो गया था ना, आर्थिक कारण खत्म हो गया था। दूसरा सामाजिक कारण, ये भी समझा दिए थे। तीसरा प्रशासनिक, प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण में तो जो भूमि सुधार था, भूमि सुधार और टैक्स, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंधु, ये सब टैक्स का नाम है। सामाजिक कारण में जितने भी कुप्रथा थे, क्या थे? कुप्रथा, सती प्रथा, विधवा, ये सब वो हो गया। प्रशासनिक कारण देखा जाए, प्रशासनिक कारण में क्या क्या हो सकता है बाबू? देखिए, सबसे बड़ा कारण था तो हड़प नीति। प्रशासनिक कारण में क्या था? हड़प नीति। प्रशासन के नाम पे वो किसी भी साम्राज्य को क्या करते हैं? हड़प लेता। हड़प नीति किसकी नीति थी? ये लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी ने जिसको देखा हड़प लिया। क्या किया? हड़प लिया। और इसने हड़पने के लिए ना, मुख्य उद्देश्य था इसका हड़प लो, चाहे जो बहाना मिले। सिक्किम को हड़प लिया। क्या कहता है कि हमारे कुछ डॉक्टर सिक्किम में गए थे, सिक्किम ने उनका इज्जत नहीं किया, इसलिए सिक्किम हमको दे दो। कोई बात है? बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ वाली, वो कह रही कि आप शासन ठीक से नहीं कर पा रही हैं, अवध हमको दे दीजिए। उनसे अवध ले लिया। तो बिहार के कुंवर सिंह थे, आरा के, जगदीशपुर के, उनसे कहा कि इतना बड़ा जमींदारी लेके क्या करेंगे, हमको दे दीजिए। नाना साहब जो थे कानपुर में पेशवा थे, उनसे कहा कि पेंशन बंद हो गया है। झांसी की रानी से कहा कि आपका अपना बाल बच्चा तो है नहीं, ये तो गोद ली हुई है, आपका साम्राज्य भी हम ही हड़प लेते हैं। दिल्ली में बहादुर शासक, मुगल शासक बहादुर शासक कहता है कि इतना बड़ा लाल किला में तुम काहे रहेगा, खाली कर इसको। मतलब जहां जो मन मिला वो क्या कर सकते हैं, हड़प। आज भी अंग्रेज ना किसी से मतलब दया रखते हैं ना कुछ रखते हैं, दे आर ह्यूमन टारगेटिंग। उनका बस चले ना तो हम एशिया वाले लोगों को वो ऐसे दौड़ाएंगे और बंदूक का निशाना सीखेंगे। वो लोग आज भी मतलब, लेकिन उनमें एक चीज होती है ना, आप उनको कितना गरिया दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मन में मन ऐसे क्या हो जाएगा, कह देंगे सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या तोरा तो खानदान ना उजाड़ देंगे तो करना। वो बात नहीं बोलते हैं सर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम एशिया वाले जो देश वाले खाली बोलबे करबे करते हैं। अब बिहार में तो और, बिहार में तो और खाए को पैसा नहीं है, गोली मारने को धमकी देगा। अरे छोटा 400 का एगो गोली आता है, हाँ दिहाड़ी करेगा 500 रुपया का, गोली चलाएगा 400 रुपये का। हाँ वो कट्टा दिखाता है यार, कट्टा। हाँ? वो पते नहीं है कट्टा वाले को कंफर्म की गोली आगे जाएगी कि हाथ में फट जाएगा बंदूक। बिहार में ये सब चीजें बहुत ज्यादा हो गई यहाँ पे। और सबसे एक चीज और लेट हुआ बिहार को, पता है? यहाँ के लोग अगर कोई क्रिमिनल है तो उससे दोस्ती करके खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा उनसे पहुंच है। समझे ही समझते हैं, उसमें हम लोग गर्व महसूस करते हैं। कोई छोटा मोटा गुंडा से अगर दोस्ती है ना, लगाए फोन, लगाए उनके फोन। ये चीजें बिहार को बर्बाद कर दिया।
गलत को सम्मान देने लगे हम लोग, जिसे बहिष्कार करना चाहिए था ना उसे हम सम्मानित करने लगे। चोर उचक्के को हम लोग कहने लगे बड़ी चालू आदमी है, जो ठग टाइप का निकला, किसी को बेईमानी कर दिया, पैसा लेके नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, ये सब बड़ी, और हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया। तो फिर भुगतेगा कौन, हम ही लोग, समझ में कि नहीं गया। और यहाँ पे बिहार में रहेगा तो कहेगा एक बिहारी 100 पे भारी, गुजरात में जाएगा ना तो एक गुजराती 500 बिहारी लोग को कहेगा पगार नहीं मिलेगा तुमको, काम टाइम से करो काम। वहां जाके कौन ना एक बिहारी 100 पे भारी कहेगा अगले दिन से काम पे मत आना। तो हम लोग जानते हैं ना, एक अपनी दुनिया में जी रहे हैं लोग, और पता नहीं चल रहा है कि हम लोग अभी भी क्या हो गए, पीछे हो गए, लेकिन हम लोग उसी में खुश हैं। आगे बढ़े तो प्रशासनिक कारण समझ में आ रहा है। हड़प नीति जैसे मन वैसे हड़प लिया सर। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि अंग्रेजों इस नीति को छोड़ा, अंग्रेजों ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया, क्या है कि इसने लीथल हथियार रखा है, खतरनाक हथियार रखा है, पूरा इराक बर्बाद कर दिए सर, सद्दाम हुसैन को फांसी दिया। सोचिए कोई आपके देश में घुस गया कह के कि आपने हथियार रखा है, आपके देश में आग लगा दे, पूरा बम बारूद मिलके 26 देश मिलके मारे सब, और आपके देश के राष्ट्रपति को फांसी दे दे सब, अपना किसी अकलेल बकलेल को प्रधानमंत्री बना दे सब, आपके तेल का पूरा कुआं अपने अमेरिका लेके चले जाए सब, और आपके देश में आतंकवादी तो क्या होगा, आपके देश में साइंटिस्ट पैदा होंगे, क्या हो गया, इराक में पैदा हुआ था ISIS, क्या हो गया ISIS। इनका कहना है ना कि हम लोग अपनी एक सेना बना लेते हैं, पूरी दुनिया को मारेंगे, दुनिया जब जवाब देगी तो उसको आतंकवादी बोलेंगे, समझा कि नहीं गया। ईरान का कहना है कि तुम यही करता ही है, एक काम करते हैं हम खुदे मारेंगे तुमको, तब तो कोई देश ही नहीं कहेगा कि आतंकवादी है, देश देश में लड़ाई हो रहा है, समझा कि नहीं गया। इसलिए यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका इतना हथियार दिया ना यूक्रेन को, ईरान ने दे दिया अपना ड्रोन, किसको, रूस को, मार यूक्रेन को सुता दिया बढ़िया से एकदम यहाँ पे। तो उनकी यही आदत होती है, किसी को मार के चल जाते हैं। हम लोग को 1971 में परमाणु बम लेके आया था मारने के लिए, ये अमेरिका 1971 में परमाणु बम लेके आया था मारने के लिए। इनका उपाय उत्तरी कोरिया बहुत अच्छा से करता है। हाँ, वो कहता है कि तुम हमारी ओर बढ़ोगे उससे पहले हम दक्षिण कोरिया और जापान को बर्बाद कर देंगे, तू कहता मत बढ़ यार हम लोग को मारेगा यार। तो ये तो प्रशासनिक कारण समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, अब अगला कौन कारण है भाई, कौन सा कारण, धार्मिक कारण। ले भैया, धार्मिक कारण ये तो खतरनाक हो गया। प्रशासनिक कारण में और भी था, हड़प नीति भी थी, प्रमोशन वगैरह जो था, पेंशन क्या कर दिया, बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया। धार्मिक कारण में बाप रे भाई, धार्मिक कारण में तो एक से एक धार्मिक कारण थे। एक, अंग्रेजों ने जाति व्यवस्था को खत्म किया, कहा कि ऊंच नीच कोई जाति नहीं है यहाँ पर। धार्मिक कारण में क्या हुआ कि भाई बहुत सारी चीजों पे रोक लगा दिया, जैसे जो सैनिक थे उनको कान में बाला पहनने नहीं देता था, उन्होंने कहा कि भाई हमारे धर्म का क्या है, अपमान है। ईसाई धर्म का इतना प्रचार किया गया, इतना प्रचार किया गया ईसाई धर्म का, कि भारत के लोगों को लगा कि हमारा क्या कर रहा है, धर्म नाश रहा है। विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा को लीगल करने से धार्मिक भावनाएं भी क्या हुई थी, बहुत आहत हुई थी। तो ये मन में ना धार्मिक असंतोष पनप रहा था कि ये अंग्रेज जो है सब ना, इन सब का आदमी आज नहीं तो कल क्या करेगा, मारेगा यहाँ पर। लेकिन कोई अंग्रेजों से लड़ने की हिम्मत नहीं करता था यहाँ पर। धार्मिक कारण समझ में आ गया। देखो एक लिख रहा है धार्मिक रीजन, कारण को क्या लिख रहा है, रीजन। इस सबको बुझे भी नहीं किया हो गया। धार्मिक कारण समझ में आ रहा है कि नहीं, धार्मिक कारण समझ में आ गया। और कोई दिक्कत, तो धार्मिक कारण में तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया। और वो सुधार के लिए किए थे, लेकिन उन लोगों ने क्या कर दिया, उसका ईसाई धर्म का इतना प्रचार किया गया, इतना प्रचार किया गया, और उन लोग को जमीनें दी गई। आज भी देखिएगा क्रिश्चियन स्कूल के पास बहुत जमीनें हैं, और हम लोग का जो स्कूल है इतनी खोपचा में बनल है देखिए ना, जो इंडिया का जो हम लोग स्कूल खोले रहेंगे ना, खोपचा में खोले रहेंगे। और उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से किया, कहा कि स्कूल ऐसा रखो, ऐसा जगह कब्जा रखो ना कि जहाँ सब लोग आए, स्कूल में सब पढ़ने आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो एक चीज़ तो आपको भी नोटिस होगा, सिलेबस अपने जगह पे वो खत्म होगा, आपको नौकरी लगेगी, लेकिन कभी ये नहीं देखे होगी कि हम जाति को बहुत महत्व दिए हैं। हाँ, या बहुत जाति हो या छोट जाति हो, कोई अपनी जाति पे नहीं इतरा सकता है क्लास में। हाँ, अमीर गरीब से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अमीर बनता है यहाँ पे बैठ के, बताए हम अमीर क्या होता है। पैसा देख लेंगे लोग, अपने आप को अमीर कर देंगे लोग, जितना देख के उतराते हैं उतना लौटा दिए हम। पैसा से कोई अमीर नहीं होता, याद रखना। सोने की लंका थी रावण की, मिला गया कि नहीं मिला गया। दुनिया में जिस चीज को गिन सकते हैं वो समाप्त भी हो सकता है, याद रखिएगा। इसलिए कभी पैसा वैसा पे नहीं उतराना चाहिए। आगे बढ़े, धार्मिक कारण समझ में आ गया। अब धार्मिक कारण के बाद ये कारण भी बन गया तकनीकी कारण।
तकनीकीकरण, तकनीकीकरण। अब देखिए तकनीकीकरण में क्या हुआ, दो तीन चीजें हुई तकनीकीकरण से। एक, प्रिंटिंग प्रेस बहुत तेजी से फैलने लगे, तो अंग्रेज जो जो अत्याचार करते थे ना, वो भारत के लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता था, अखबार के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से। और पहले क्या था, जब तकनीक नहीं थी तो एक दूसरे को संदेश भेजने में दिक्कत होता था। अभी क्या हो गया कि कोई संदेश भेजता था डाक में भर के कि अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे हैं, इनको मारना जरूरी है। कैसे मारा जाएगा, तो चौराहा पे घेर के मारा जाए, ये मारा जाए, दुनिया भर का अपना अपना समझ में ही नहीं गया यहाँ पे। तो प्लानिंग भी होने लगा यहाँ पे। ट्रेन वगैरह आई तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना भी आसान हो गया। मान के चलिए कोई भागलपुर का क्रांतिकारी है और कोई पटना का क्रांतिकारी है, पहले दोनों में कोई संपर्क ही नहीं था। लेकिन जब से डाक व्यवस्था आई, वो कहा कि मैं भी सोच रहा हूं अंग्रेजों को कैसे मारने के लिए, कहा तीर धनुष के बस का नहीं है, तो डाक व्यवस्था चल रही है। और जब धीरे धीरे हो गया तो कहा गया कि काम करते हैं, मिलते हैं कहीं, तो कह रहा हाँ हाँ आप भी आइए बेगूसराय, हम भी इधर से जाते हैं, कहीं एक जगह मिल गए सब बैठ के प्लानिंग होने लगा। तो तकनीक भी जो ना थी, युद्ध को बहुत प्रेरित की यहाँ पर, और लोग एक दूसरे के करीब आए। जबकि अंग्रेजों ने ट्रेन इसलिए बनाया था कि कहीं भी हम सेना को तुरंत पहुंचा देंगे। अब पहुंच गया सब तुरंत विद्रोही पहुंचाने के लिए बनाया था किसको, पहुंच गया। डाक व्यवस्था इसलिए लाया था कि सेना के गुप्त सूचना तुरंत पहुंचाई जाएगी, पहुंचा दिया कौन, विद्रोही से पहुंचा दिया। तकनीकीकरण में, ट्रेन में एक और चीज था, भारत में जाति व्यवस्था ऐसी थी कि छोटे जाति के व्यक्ति को नीचे बैठाता था सब। अब हुआ क्या कि ट्रेन में गए, कोई टिकट लिया, बड़े जाति का आदमी, उनके बगल में मिल गया छोटी जाति का, अब वो बैठने नहीं देंगे, मेरे बगल में बैठेगा रे, मेरे बगल में बैठेगा। तले वो बोला ले आए टीटी को, टीटी नहीं अंग्रेज आया, दूध यहाँ पर मारा, कहा कि तुम बढ़ जा छोड़ जा, 2 मिनट में शांत कर देंगे। वहां तो इनकी बहादुरी बाहर निकल जाती है। हमको ही नहीं समझ में आता, जो फोंकते हैं सब कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, सुतल कहाँ था सब अंग्रेजों के टाइम पे, हाँ कहीं ना कहाँ सुतल था सब वहां पे, पता नहीं। अंग्रेजों पे ऐसे थोड़ी था भैया, अंग्रेजों के लिए मारना बहुत दिमाग से मारना था अंग्रेजों को, हथियार से थोड़ी मार सकते थे, दिमाग से ऐसा मारिए जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर। आगे बढ़े तो अब उसके बाद भी आते, हद कब हो गया, मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, उसका ट्रेन में सीट मिला निचला बर्थ, जिसको वो छोटी जाति का समझता है उसका ट्रेन में सीट मिल गया ऊपर वाला बर्थ। अब वो नीचे रहेंगे, उनके खोपड़िया पे चढ़ के बैठ जाएंगे, ए बबुआ। अब वो एकदम आग बबूला हो गया। अंग्रेज को, टीटी को बुलाया तो टीटी दूझा पर दे दिया, यहाँ पे छोटा कहीं का, यहाँ पे बड़ा छोटा देखता है, क्या है बड़ा छोटा यहाँ पर, हम लोग की नजर से देखो केवल काला गोरा होता है, जीने का अधिकार गोरे लोगों को, काले लोग केवल सेवा के लिए, उनके नजर में यही होता है। आज भी हम एशिया वालों से बहुत नफरत करते हैं, बट उनका कहना क्या है कि अगर इनको हम मार देंगे तो उनका सामान कौन खरीदेगा, समझ में नहीं आ गया, सामान कौन खरीदे। जैसे हम लोग गाय भैंस किस उम्मीद से पालते हैं, भैंस का लिए पालते हैं, दूध देगी, महंगा बिक जाता है दूध, उसका भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, इसीलिए ना चारा खिला देंगे, वही वही करता है सब अंग्रेज सब आज भी। अब भारत के लोगों को अभी भी समझ में नहीं होता, निद्रा लोक में सोए हुए हैं भारत के लोग। अरे ऐसा नहीं है। देखिए एक आदमी हमसे भी यही बोले कि खान सर अब समाज बदल रहा है, हम कहे आप आराम से, आराम कीजिए अभी, आराम कीजिए समाज बदल रहा है। समाज में जिस रफ्तार, अच्छे विचारधारा के लोग जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, या उनकी जनसंख्या जो बढ़ रही है अच्छे लोगों की, उनसे 10 गुना तेजी से जनसंख्या उनकी बढ़ रही है जो गधा है सब, जो किसी काम का नहीं है सब। अब आप अच्छे लोगों के बीच में रह रहे हैं तो आपको लग रहा है समाज बदल रहा है, कभी बीच में रह के देखिए। शिक्षित लोग अगर मतलब साधारण ब्याज से पढ़ रहे हैं तो अशिक्षित सब ना चक्रवृद्धि ब्याज से पढ़ रहा है, नहीं समझ आएगा। एगो गुणोत्तर श्रेणी होता है, एगो होता है ना अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो एक गुणा करके बढ़ेगा, एक जोड़ के बढ़ता है यहाँ पे। तो समाज में ना अभी भी ऐसे लोग हैं लोग ना जिनका मतलब कोई मतलब नहीं है किसी चीज से, रात में कुछ पैसा दे देगा, सवेरे वोट दे के चलाएगा, समझा। आगे बढ़े तो हाँ, इंडिया में नहीं लिखवाता था इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, अफ्रीका में लिखवाया था। इंडिया की ट्रेन पे थोड़ी लिखा था डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउड, अफ्रीका के ट्रेन पे लिखा था, और वो भी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में। उनके लिए जनरल डिब्बा बना था। कौन डिब्बा था? जनरल डिब्बा। गांधी जी जब गए थे ना तो फर्स्ट क्लास के डिब्बा में बैठ गए थे, और उनको वहां से ढकेल दिया था, वहां पे फेंक दिया था सामान वामान सहित गांधी जी को। बहुत टफ जीवन था गांधी जी का। वो तो एक खास वजह से भी ना हाई बना दिया गया किसी किसी का। नाथूराम गोडसे में कलेजा था, एक को अंग्रेज के सामने मारे थे गोली, पैंट गीला हो जाता। अरे भाई भारत का विभाजन किया, विभाजन रेखा खींचा रेड क्लिफ, किसने खींचा? उस पर साइन किसने किया? माउंटबेटन। मारो भैया तुम रेड क्लिफ और माउंटबेटन को, जिन्ना जाएगा कहां? लेकिन ना, हम मारेंगे 80 साल का बूढ़ा को। वाह, अब देश में देखिए 80 साल के बूढ़ा का, अरे गोली का हमारा ढकेल देता तो गांधी मर जाते। 80 साल के बूढ़ा आदमी को अगर कोई एक मुक्का घूसा मार दे तो मर जाएगा आदमी। गोडसे को मानने वाले भी गोडसे के दिमाग के होते हैं।
बहुत लोग भारत में क्या है ना कि अशिक्षा इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, और ये कम पढ़े लिखे लोग उनको मानते हैं। देखिए अशिक्षित को पता नहीं है कि गोडसे या गांधी कौन है, अब पढ़े लिखे को पता है। जो मिडिल जो तनी मनी पढ़ा है सब ना, नकल से मैट्रिक पास हो गया सब, दलाल फोन किया कि इंटर का परीक्षा है, जाके एग्जाम दे दिया, ओके जगह कोई ग्रेजुएशन का दूसरा एग्जाम, ये कम पढ़े लिखे लोग, ये सबसे बेस्ट जानते हैं कहाँ होते हैं, ये मजदूरी करने में बहुत बेस्ट होते हैं और राजनीति करने में बहुत बेस्ट होते हैं। इसलिए आप देखिएगा जो भी राजनीतिक पार्टियां होंगी वो कभी नहीं चाहेंगी कि आप बहुत हायर एजुकेशन में जाइए, या ये भी नहीं चाहेगी कि आप अनपढ़ रहिए। अनपढ़ रहेगी तो कुछ समझिए नहीं पाएंगे। अब मिडिल पे रहेंगे ना, तनी मनी पढ़ले रहेंगे, ये सब साइन इन करना जान रहे थे, बस आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा उस पार्टी ने देश को लूटा, मान लिए आप, और इस तरीका सही में लूटा। देशभक्त थे गोडसे, मान लेंगे धाए से गोडसे, उसको कहिएगा गोडसे के बारे में 4 लाइन लिखो तो गांधी जी को मारे एक बाद और कुछ पते नहीं है, कुछ है। गांधी वो है जो मर के भी गोडसे को अमर कर गया, नहीं तो कहां जाने कहां गए रहते, गोडसे को आते पते नहीं थे आप। हाँ, कोई जानता भी नहीं यहां पर, और उसको गलत सुपारी दे दिया गया। जैसे भाड़ा का गुंडा था, गुंडा नहीं होता है भाड़ा का, सुपारी लेके मारा जाता है, उसने सुपारी दे दिया किसी ने उसको कि यही आदमी है, और उसको सुपारी एक्चुअल देना था जिन्ना का, बट लास्ट मोमेंट में जिन्ना चला गया लाहौर। अब वो क्या कहे कि भैया एक तो पैसा दे दिए हम, पैसा जियान हो जाएगा, इसको मारना था किसको, जिन्ना को। अब किसी को आप पैसा दे दीजिए, ही लो पैसा, ही लो बंदूक, ही ट्रेनिंग लो, मारना किसको हम तुमको लास्ट में बताएंगे। और जिसको मारना वो चल गया, तो आप क्या कहेंगे, जिसको मारना तो चल गया, क्या गुरु किसी और को बता देते हैं ये गांधी है, मारना था उसको किसको फोटो दिखा दिया किसका, और मार दिया किसको, कहा कि बहुत आसान है इसको मारना, तो बुढ़ा आदमी है तो हाँ बहुत आसान है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जाके किसको मार दिया। फोटो का भी बहुत ध्यान रखना है, कहीं आपका फोटो कोनो और को मत दिखा दे सबको गांधी जी चल गया। तकनीकी कारण समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तकनीकी कारण में अलग अलग राइफल भी आए, अलग अलग राइफल आए, लेकिन वो तात्कालिक कारण में आएंगे। तकनीकी कारण समझ में आ गया। इसके बाद कौन कारण है, सैनिक कारण। कौन कारण, सैनिक कारण। चलिए सैनिक कारण देखा जाए। सैनिक कारण में क्या था, भारतीय सैनिकों को बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था, तो भारतीय सैनिक क्या सोचा, लड़ेंगे हम लोग, प्रमोशन लेगा तुम लोग। दूसरा, भारतीय सैनिकों का कहना था कि हम कान में बाली पहनेंगे, बाली। अभी भी साउथ इंडिया में देखेंगे ना, कान में बाली पहने जाता। अंग्रेज कैसे कि सेना ही सब थोड़े पहनती है जी, आज भी सेना में अलाउ नहीं है, सेना में अलाउ नहीं है। कहा कि युद्ध में जाएगा, फौस हो जाएगा कहीं तो काने तो नोचा जाएगा यहाँ पे, नहीं तो कहा कि हम नहीं उतारेंगे। अंग्रेजों ने जबरदस्ती उतरवाया, बेचारे लोग बर्दाश्त किया, लोग कड़ा और हाथ में पहनते तो उतरवा दिया। अंग्रेज सब ऐसे ही गया, सब कहाँ पे, सिख लोग के पास, कि ये जो पगड़ी पहने हो ये भी उतारना पड़ेगा। सिखों ने कहा कि सोचा तो गटैया उतार देंगे हम, भाई गुरु जी की फतेह, भाई गुरु जी का खालसा, हमारा पगड़ी उतारेगा। तो अंग्रेजों ने कहा यार इनसे पंगा लेने लायक नहीं यार, बहुत मजबूत है सभी सब। अंग्रेज ने कहा कि हम लोग को गोली चलाने की जरूरत है, धंसा देंगे खड़े जमीन में ऐसे। अंग्रेज भाग गया सब। अब भारत के लोगों ने कहा कि तुम सिखों को पहनने दिए, उनकी धार्मिक मान्यता को मानने दिए, और हम लोग की धार्मिक मान्यता को खा, चुप, धार्मिक मान्यता है तुम लोग में कलेजा सिखो इतना। उनकी उनकी पूरी दुनिया अगर उनका ब्लॉकेज कर देना, वो अपनी इकोनॉमी खुद चला सकते हैं। पूरी दुनिया काट देना, आज पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है उनको आतंकवादी, विद्रोही, खालिस्तानी घोषित करते हुए उनको, किसानों को। पूरी मीडिया लगी हुई है, विश्व न्याय जो है, जो अपना ईमान धर्म बेच के बैठल है यहाँ पे, कह रहे हैं कि उन किसानों के पास इतने महंगे गाड़ियां कहां आ गई है। भैया भारत के सभी किसानों के पास होना चाहिए, लेकिन भारत के सभी किसानों को तो जान ले लिया, वही बच्चल है सब तनी मनी। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास काहे लिए हैं आप, समझ में आएगी नहीं आ गया। लेकिन ना तो सिखों के साथ तो लोग नहीं कर पाए, लोग कहां से कर लीजिएगा, बहुत मजबूत। जहां कुछ करेंगे ना पगड़ी उतार देंगे आप सिख का, बाप रे बाप। उसी दिन आपको भगवान का साक्षात दर्शन करा देगा वो। फिर आप कहिएगा भगवान से रूबरू होकर कहिएगा कि दुनिया में कुछ नहीं रखा था महाराज, काय गया था वहां पे। वो लोग कभी किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। आज भी जाइएगा गुरुद्वारा में चाहे आप जिस धर्म के रहेंगे, वो जानने के बावजूद आपको इज्जत से खाना खिलाएंगे और भर पेट। इन है कि 2 इलायची दाना दे के निकलो। जितना खाना आप खा सकते हैं वैसा खाना घरे में नहीं बनता है। जितना शुद्ध खाना वो बनाते हैं उतना घरे में नहीं बनेगा। ओरिजिनल घी डालते हैं लोग, यहाँ अपने यहाँ घी बन रहा है जी। तो सैनिक कारण में, सैनिक सब में क्या हो गया, असंतोष फैल गया। अब प्रमोशन भी नहीं दे रहा था सैनिक सबको, सैनिकों को प्रमोशन नहीं दे रहा था। बड़े बड़े पोस्ट पे बड़े कमांडर थे वहां पर। अब आया तत्कालीन कर। इतना बवाल लेने के बावजूद कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो अचानक से इंसान फटेगा, और ये हुआ तकनीकी कारण। हुआ क्या, तत्कालिक कारण कि एक राइफल थी जिसका नाम था बेस फील्ड राइफल। क्या नाम था, बेस फील्ड राइफल की जगह पे आई एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल थोड़ी दूर तक निशाना लगाती थी, बेस फील्ड से अच्छी थी एनफील्ड।
अब बेस फील्ड राइफल में क्या था ना, हर एक गोली भरने के बाद गोली के पीछे हाथ से बारूद भरना होता था, हाथ से बारूद। बंदूक की गोली बारूद के हिसाब से जाती है, और आम साधारण व्यक्ति को लगता है कि जब हम बंदूक ऐसे ट्रिगर दबाते हैं तो इतना तेज धकेलता है कि बंदूक की गोली आगे चली जाती है। ना 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 ना, वो पीछे आग लगा देता है। बस ऐसे मारेंगे ना तो खट से मारेगा, क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा, और आग लगने की वजह से उसके अंदर बारूद होगा। रॉकेट कैसे जाता है, माचिस के दम पे, उसमें बारूद क्या भरे, 10 रुपये वाला रॉकेट में तनिए दूर जाता है, ही जाके कहेगा पैसा खर्चा करो वापस आ जाएगा 10 रुपये का रॉकेट, 5 रुपये का रॉकेट लेंगे तो बतियाएगा हुए बैठ के, पूरा धुआं धुआं कर देगा, पकड़ करके 5 रुपये में उड़ाता है। यहाँ पे देख रहा है इतना महंगाई आ गया तो ना उड़तबक। अब भाई हैवी रॉकेट लीजिए, बहुत ऊपर तक जाता है। दिवाली वगैरह में देखते हैं, एक तो हम लोग बचपन में ना, एक घर वाले लोग तनी से 2-4 को पटाखा वड़ाका खरीदेगा, ऊपर से कहेगा बाद में छोड़ना, जब सबका खत्म हो जाएगा। अरे 5 मिनट में अपने खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बाद में छोड़ना खत्म हो जाएगा। और लड़की सबका तो और कुछ नहीं, वो छुरी खरीदेगा, ठीक है इनसे को पटाखा वटाखा ना दे। यहाँ पे आप लोग का भी पटाखा, ये सब भी आप लोग का अलग टाइप का आता है। ये चिटपुटिया, अच्छा इसका एक करियक्का बंदूक आता था, तोड़ के लपेट के में रखे। ये सब आप लोग ठीक है, यही सब छोड़ा कीजिए यहाँ पे। हाँ लड़की सब ये तेज हो गई सब। हम लोग के टाइम पे तो गार्जियन उन सबको यही दिलाइए करता था, और ना तो एगो हजमोला ऐसा कुछ दिला देता था, वो सांप बन जाता था, उतने से खुश रहती थी सब हम। बाकी ऐसे ज्यादा रिस्क लेवे नहीं करती थी सब। और खूब से खूब होगा तो कोई चौकरी छोड़ेगा तो जाके धमाक धमाक को देख देखो कौन सी कर रही है आप। अभी के टाइम पे पता नहीं क्या करते, अभी वही करते, अभी कोई अपडेट नहीं हुआ है, वही मॉडल पे चल रही है सर। आगे बढ़ते हैं, ये सब तो बच्चे फोड़ते हैं। हाँ ये सब लड़कों, हम लोग इसको ऐसे रगड़ के दीवार फोड़ देते थे। सैनिक कारण देखते हैं लोग यहाँ पे, तो सैनिक कारण तो समझ में आ गया। तत्कालिक कारण में बेस फील्ड की जगह पे कौन सा राइफल है, एनफील्ड, एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल और बेस फील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल में बंदूक डाल, पहले क्या डाला जाता था, बारूद। अब बारूद को इसे पोंछा जाता था, और बारूद को नली, बंदूक के नली में क्या किया जाता था, भर दिया जाता था। इसे अब गोली मारना है ना, तो पहले क्या करिए, बारूद निकालिए जेब से, इसमें बारूद भरिए, फिर एक लकड़ी लाइए, इसको बारूद को इसमें ठूसिए, और फिर गोली रखिए, इसमें गोली डालिए, गोली डाल दीजिए, अब उसके बाद गोली मारिए, धड़ाम, गोली चल गया। अब फिर ऐसे रखिए, बारूद लाइए, एगो लकड़ी रख ले रहिए, बारूद को बैठाइए, फिर गोली भरिए, फिर मारिए। परेशान हो गया था अंग्रेज सब। तब तक तो अंग्रेजों ने एगो ऐसा गोली लाया जिसमें आगे गोली और पीछे बारूद, आगे गोली पीछे बारूद, उसमें भरने की जरूरत नहीं है, सीधे बंदूक डाले धड़ाम से मार दिए। ये तो खतरनाक टेक्नोलॉजी था। तो यही जो राइफल आया, वो राइफल बहुत जबरदस्त था। तो जब उसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी, तब जो राइफल था ना, यहाँ पे इसको जंग ना लगे, बारूद पे मौसम का प्रभाव ना पड़े, वरना महरा जाएगा बारूद। नहीं देखें कोनो को रॉकेट जो होता है महरा जाता है, यहाँ पे चाहे माचिस भी देखिएगा ना, महरा जाएगा, मारत मारत धाए धाए फाड़ देगा माचिस से, यहाँ ना जलते हैं, नहीं होता है, तो महरा जाएगा। तो महराने से बचने के लिए क्या कीजिएगा, प्लास्टिक में रखिएगा, लेकिन फिर भी प्लास्टिक में नमी आ जाएगी। नमी रोकने के लिए सबसे जबरदस्त ये चर्बी, क्या चीज, चर्बी, वसा, चर्बी या वसा, ठंडा आने ही नहीं देगा। वसा चर्बी जो होता है, समझा कि नहीं गया, जैसे हम लोग के हथेली में यहाँ क्या होता है, चर्बी होता है, यहाँ पे ये ठंडा नहीं होता है, और उंगलियां में यहाँ चर्बी कब होता है, उंगलियां एकदम ठंडा हो जाता है यहाँ पे, समझा कि नहीं गया। तो उन लोगों ने बंदूक के बाहर जो कवर लगाया ना, वो चर्बी का लगाया। सबसे हार्ड चर्बी जो होता है वो सुअर का होता है, सबसे हार्ड चर्बी। देखिएगा ठंडा उंडा में भी दुकान कीचड़ पकड़ में घुसल लगे, क्या चिल्लाते रहेगी एकदम, नलिया में घुसा के इसे नलिया मुँह ऐसे निकाल के इसे यहाँ पे नलिया में एकदम पूरा कादो कादो कैले रहेगी, नहीं समझ आ गया, कचाइन कैले रहेगी सही एकदम यहाँ पे। तो उनका चर्बी सबसे हार्ड होता है, लेकिन उनमें चर्बी की मात्रा कम होती है, और गाय में चर्बी की मात्रा ज्यादा होती है। तो अंग्रेजों ने कहा कि सुअर से चर्बी निकाल लिया, लेकिन उसकी संख्या कम थी, तो उसमें किसकी चर्बी मिला दिया, गाय, और उससे उनको ज्यादा चर्बी मिला, और उसी चर्बी से बंदूक का क्या बनाया, कवर बनाया। अब बंदूक का कवर बनाया, गोली लेके रखे रहिए यहाँ पे। अब क्या करना है, कवर फाड़ेंगे,
कवर क्या करना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा। तो दोनों हाथ से भी कवर फाड़ सकते हैं, लेकिन जब आप बंदूक चला रहे हैं तो एक हाथ तो बिजी है, बंदूक बड़ी भारी होता है, ये गलत फहमी मत रहिएगा कि एक हाथ से उठ जाएगा, राइफल एक हाथ से नहीं उठने वाला है यहाँ पे। अब एक हाथ तो इसे बिजी हो गया, एक हाथ क्या हो गया बिजी, तो अब एक हाथ से कैसे फाड़िएगा, तो दांत लगाना पड़ेगा, तो भाई बंदूक लगाना ऐसे दांत लगा के भरिए मारिए, सब चला रहा था। तब तक 1-1.5 महीना जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तब पता चला कि ससुरा इस पे गाय और सुअर दोनों की चर्बी है। उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था, मुस्लिम और हिंदू की संख्या बराबर थी। अब ध्यान से समझिए, गाय को हिंदू धर्म के लोग इतना पवित्र मानते हैं, अपनी माता मानते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? वो गाय की चर्बी दांत से कैसे लगाएंगे? वो कहें कि भैया हमारा तो धर्म में नाश दिया ही। अब मुस्लिम लोग सुअर को बहुत खराब मानते हैं, अशुभ मानते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? तो सुअर को हराम हो जाएगा उनके ऊपर। सुअर जा रहे हैं कहीं, अगर मुस्लिम धर्म में ना, अगर सुअर टच हो गई तो उनको पवित्र होने के लिए नहाना पड़ेगा वापस जाके। समझ गया? गांव में हल्ला उड़ा दिया है सब ना कि सुअर बोलने से ना मुंह अशुद्ध हो जाता है, हाँ, नाम नहीं लेता, उसकी जगह बदखोम बोलता है। तो भाई उर्दू में बोलोगे तो नाम अशुद्ध नहीं होगा, अंग्रेजी में पीक बोलोगे तो अशुद्ध नहीं होगा। हाँ, तो हमारा हिंदी से क्या दुश्मनी है भाई? बदखोम, मुस्लिम लोग में बदखोम ही बोला जाता है उसको, यहाँ बदखोम बोला जाता है अरबी भाषा में। तो भाई हिंदी से काहे दिए दुश्मनी है यहाँ पे? वो ऐसे यहाँ पर आप देखिए, एक बात बताते हैं, मुंह शुद्ध होने से ज्यादा बेटर है दिल शुद्ध रखिए। यहाँ पर किसी की मजबूरी में हंस रहे हैं, किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और अपना जुबान शुद्ध रख रहे हैं, ऊपर वाला जुबान नहीं आपकी हर एक चीज को देखता है। उसके आंख में MRI मशीन लगा हुआ है, सारा स्कैन कर लेता है, CT स्कैन है, खराब आदमी है, समझ में कि नहीं आ गया? तो तुरंत स्कैन कर लेगा। अब जैसे लड़का सब जाएगा सब यहाँ पे, तुरंत 300 का स्कैन हो जाएगा यहाँ पे कि सब पापों को उतना किया नहीं है, सब दुनिया में ही इसे इतना सता दिया गया है कि भगवान अपने सिंहासन से उतर जाएंगे, हाँ, और अपने जितने देवदूत रहेंगे, फरिश्ते रहेंगे, उन सबको, जब ये पुरुष जाएंगे सब ना, तो सबको कहेंगे हट जाओ, ना छेड़ो इन्हें, ये सताए हुए हैं। चलो आप सब लोग को लेके जाएगा। हमारी बात हो गई है। बाकी आप लोग समझिए, हाँ। आगे बढ़ जाए। लड़कों का इतना तारीफ क्यों करते हैं आप? लड़का लोग बताओ, आप सताए हुए नहीं हो? हाँ, बहुत ज्यादा बेचारा सताए हुए हैं, घर में सताया हुआ है सब। यहाँ पे समाज में जिम्मेदारियां हैं, कम जिम्मेदारियां हैं। लड़की कौन सी का सताए हुए हैं लोग? हाँ, आप लोग समाज को सताई हुई हैं। करिए कि हम लोग समाज को सता दिए। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब बताइए, मुसलमान को जिस दिन पता चलेगा कि तुम हमारे मुंह से सुअर टच करा दिया, उस दिन वो पक्का, आप इतना समझिए, आज की डेट में भी ना, आज की डेट में भी अगर किसी हिंदू को आप अगर सपोज कीजिए कि कोई बिस्किट खिलाए या कोई केक खिलाए और उसको पता चल गया कि इसमें गाय का मांस था ना, तो आप चाहे जो भी वो बिना पीटे आपको नहीं छोड़ेगा। यह हकीकत है। और आज के डेट में भी अगर मुसलमान को कोनो बिस्किट, नमकीन, कुछ ऐसा चीज खिला दिए और बाद में कहीं कि इसमें सुअर का मांस था, तो बिना कचरले आपको वो भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक और बात समझिए, मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया इस बात पे कि हमें सुअर टच नहीं करना है। टच क्यों कराया? इसके कारण विद्रोह कर दिया। और आज के समय हल्ला कर दिया है कि यही सुअर खाता है। अरे हल्ला कर दिया था, वो गांव में हम जा रहे थे, उन्होंने पंचायती हो रहा था, तो हम लोग समझे लो हमारे गांव के बगल में इसी सबको लेके अफवाह उड़ा दिया। तो दोनों में समझ रहे, दोनों की धार्मिक भावनाएं क्या हो गई? आहत हो गए। मुसलमान सुअर को बहुत ज्यादा क्या मानता है? अशुभ मानता है। समझा कि नहीं? अशुद्ध मानता है यहाँ पे। हालांकि वही हिंदू धर्म में देखेंगे तो वराह अवतार है एक, तो अवतार है एक वराह अवतार विष्णु भगवान का। समझा कि नहीं गया? जबकि गाय को पवित्र माने। अब हिंदू और मुसलमान दोनों एकदम बगावत पे आ गए सर। चोट्टा कहीं का, ये तुम इतना टॉर्चर किया हम लोग को, इतना टॉर्चर किया, अब तुम्हारा हमारा धर्म नाश कर दिया। इस पे मंगल पांडे जो थे ना, वो अंग्रेजों का बहुत सपोर्ट करते थे। शुरुआत में मंगल पांडे अंग्रेजों के बहुत भरोसेमंद कमांडर थे। अंग्रेज मंगल पांडे को क्या करते थे? बहुत मानते थे कि बहुत बहादुर है। और जब पता चला मंगल पांडे को ना कि देखो तो पंडित जी, देखिए हिंदू धर्म की धार्मिक चीजें ब्राह्मण के ऊपर ही है। इस्लाम धर्म में ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म को कोई एक मौलवी की कोई जाति है, नहीं। आपके नियम कानून है। आप कुरान पढ़ लीजिए, हदीस पढ़ लीजिए, हाफिजा कर लीजिए, आलिम बनिए, आप चाहे जिस जाति के हैं आप ले जा सकते हैं। बट हिंदू धर्म में तो धार्मिक क्रिया अगर आपको ले जाने की जिम्मेदारी ही किसकी है? ब्राह्मण की है। वो जन्म से लेकर श्राद्ध तक कौन आएगा? ब्राह्मण ही आएंगे। और मंगल पांडे ब्राह्मण, उनसे छिलवा दिया गाय के चर्बी का कारतूस। अब तो हो गया बवाल, अब हो गया बवाल। अब समझिए ध्यान से,
बड़ी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग छोटे जाति से कहते थे, अरे तुम तो जानवरों का चमड़ा निकालते हो, तुम तो जानवरों का चमड़ा। अब जैसे ये खबर हुआ तो जो चमड़ा निकालते थे वो लोग को तो बड़ी जाति के लोगों ने बड़ी सताया था कि तुम तो चमड़ा निकालते हो। अब वो इन लोग को आंख दिखाने लगे, कहा हो हम चमड़ा हाथ से निकाल दिए तो अशुद्ध हो गए, अपने दांत से निकालेंगे तो शुद्ध हैं। बवाल हो गया इस बात को लेकर। मंगल पांडे सुबह पीटी में ड्यूटी लगा, उनकी बटालियन का नाम था 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर जहां सेना रहती है उसे छावनी कहा जाता है। जैसे दानापुर छावनी, तो कलकत्ता के हर बड़े शहर के पास एक तो छावनी रहेगी, थोड़ा 20-25 किलोमीटर की दूरी पर। जैसे पटना से दूरी पे क्या है, दानापुर। गोरखपुर में भी कैंट है, लखनऊ में कैंट है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है, बनारस में, हर जगह हर बड़े शहर के पास आपको एक छावनी मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं? सुबह सुबह मंगल पांडे निकले। मंगल पांडे एकदम दिमाग खराब था, यार मेरा धर्म नाच दिया, हम ब्राह्मण हैं और हमसे गौ माता का चर्बी दांत से छिलवा दिया। और उस पर जो ताना मारा था लोग, क्योंकि बड़ी जाति के लोग ने भी छोटी जाति को कम थोड़े सताया था, यहाँ पर ताना मारते थे कि चमड़ा सी लो, क्या करो चमड़ा सी लो, यहाँ पे उधर से ताना मार रहा था, इधर आत्मगलानी भी हो रही थी। मंगल पांडे का दिमाग झनका और सुबह पीटी करने गए तो वहां पे उनके कमांडर आए, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट राइफल लेके तैनात थे कौन? मंगल पांडे। कहा कि बाप रे बाप, मेरा धर्म नाच दिया तुम। बंदूक लोड किए, लेफ्टिनेंट बाज धड़ाम। लेफ्टिनेंट ह्यूज कहते कि मंगल पांडे व्हाट आर यू डूइंग? वेट, आई एम ए स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। धड़ाम। चट्टा कहीं का धर्म नाच दिया मेरा यहाँ पे। अब लोग हमें अछूत करके गांव से निकाल डालेंगे यहाँ पे, और हम तुम्हें इस दुनिया से निकाल देंगे। 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने मारा, अंग्रेजों की लाश बिछा दिया। लेकिन अंग्रेज इतने शक्तिशाली थे, उनको ये बात पता चल गई, उनको बात पता चल गई, और उन्होंने पहले ही क्या किया, जितने राइफल थे हटा दिए और अंग्रेज सैनिकों को बर्मा से बुला लिए। कहां से बुला लिए? बर्मा से। आ जाओ, एक्स्ट्रा में आ जाओ यहाँ पे। और इन लोग को विद्रोह करने ही नहीं दिए। अब मंगल पांडे को पकड़ के फांसी दे दिया गया। मंगल पांडे को पकड़ के सबके सामने फांसी दिया गया था। सब लोग को ऐसे पीटी ग्राउंड में बुला के फांसी दे दिया गया। और विद्रोह ना हो इसलिए फांसी देने से पहले बर्मा, कहां से? बर्मा, म्यांमार से क्या मांगा गया? सैनिक मांगा। और जो यहाँ के सैनिक थे ना, उनको आसाम भेज दिया, सब इधर उधर भेज दिया सब। जैसे 34 नेटिव इन्फेंट्री में मान के चले 2000 सैनिक है ना, तो 500 को छुट्टी पे भेज दिया, 500 को आसाम भेज दिया, 500 को कुछ बिहार भेज दिया, किसी को सिलीगुड़ी भेज दिया। कहा कि यही सबको पता है विद्रोह क्या है, इन्हीं सबको सारी कहानियां। म्यांमार से आया सब, पूरा सैनिक सब घेर लिया से यहाँ। लेकिन कौन बाबू म्यांमार से क्यों भेजा गया? छोटी जातियों पे क्यों ऐसा हो गया? शिक्षा का अभाव था। देखिए, जब आपके अंदर शिक्षा कम रहेगी ना, तुरंत आग बबूला हो जाएंगे। और कभी भी किसी शक्तिशाली व्यक्ति से ना आप हथियार से नहीं लड़ सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोग गांधी को बोलते हैं कि नरम दल वाले थे, थोड़ा आप सरकार से बंदूक लेकर लड़ लीजिए। तो सरकार से जब भी लड़ेंगे तो बिना हथियार के ही लड़ सकते हैं। आज भी लड़ के देख लीजिए, आप अपनी सरकार से थोड़ा बंदूक निकाल के देखिए, वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ रही है? वैकेंसी पूरी करो, धान मारेगा उठा के सीआरपीएफ को, धान निकल यहाँ से, चट्टा कहीं वैकेंसी बढ़ाएगा। जब आप अपनी सरकार से हथियार से नहीं लड़ सकते हैं, और गांधी को कह रहे हैं कि वहां पे क्यों लड़ रहे थे? हथियार ज्यादा था क्या अंग्रेजों से आपके पास? उनके पास, अरे द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे सब। यहाँ बिछा के बम चल जाते तो क्या हो जाता है यहाँ पे? तो अलग अलग चीज था यहाँ पे। अब यहाँ से जो बताइए, बैरकपुर में विद्रोह होने दिए साहब? बैरकपुर में विद्रोह होने नहीं दिए सब। अंग्रेजों ने जो बैरकपुर में ड्यूटी कर रहे थे उन्हें छुट्टी भेज दिया, अलग अलग जगह पर डिप्यूट कर दिया। ये अंग्रेजों के लिए सबसे बुरा साबित हुआ, क्योंकि जहां जहां गए सब जगह हल्ला कर दिए कि जो नैका बंदूकों में चर्बी है ना, गाय और सुअर का है, गाय और सुअर का है। अब सोचा तो बैरकपुर में तो विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन भारत की जितनी छावनी थी ना, सब जगह पता चल गया बड़का बंदूक हुआ। तलोई में कोनो कह रहा है, सुन के देख तो, हाँ रे चर्बी आइले महक रहा है। और बवाल हो गया भारत में इतना तेजी से। तलोई में कोनो अफवाह कर दिया कि अंग्रेज जो आटा बेच रहा है सब ना, उसमें गाय की हड्डी का बुरादा है, और कांड हो गया। अब इतना भयानक अंग्रेजों के लिए जहर भर गया जिसका कोई हद नहीं। अब बस जरूरत थी तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को अब हथियार की, अंग्रेजों के खिलाफ। और यह चालू हुआ मेरठ से। कहां चालू हुआ? मेरठ से। उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से सट के जगह कौन है? 2 से 3 घंटे में आदमी कहां पहुंच जाता? मेरठ। और विद्रोह कहां से चालू हुआ? मेरठ से। मेरठ में जो जवान थे उनकी बटालियन थी 20 नेटिव इन्फेंट्री। 20 नेटिव इन्फेंट्री अंग्रेजों के समय से ही चलते आ रहा है ना। सेना जब भी रहती है ना, तो पुलिस की तरह नहीं होती है। जैसे पुलिस का ट्रांसफर होगा ना, तो केवल पुलिस चल जाएगा,
पुलिस चल जाएगा, हथियार जमा कर देगा और वहां जाएगा तो वहां से दूसरा हथियार लेगा। मुजफ्फरपुर से अगर ट्रांसफर होगा कहीं तो वहां से वहां ले लेगा। बट सेना में ऐसा नहीं होता है, सेना में पूरी बटालियन का ट्रांसफर होगा। तो बटालियन आपका तंबू समियाना, हथियार, घोड़ा, गधा, बैल सब लेके जाएगा, टंकी से लेके सब चीज, बेड, कुर्सी सब उठा के लेके चल जाएगा। देखिए ना, ट्रेन से जाते हैं तो सब लेके चल जाते हैं A to Z, फिर दूसरे जगह अपना वो लगाते हैं। सब बटालियन अलग होता है यहाँ पर। तो वहां पे किसने विद्रोह किया? बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फेंट्री और मेरठ में 20 लेटर। मेरठ के सैनिकों ने तो अंग्रेजों की लाश बिछा दिया, पूरी तरह से क्या बिछा दिया? लाश। और उसके बाद मेरठ के सैनिकों ने ही जाके दिल्ली पे कब्जा कर लिया, कहा कि दिल्ली अब हमारा हो गया। अब इसके बाद